डिमिनिशिंग मार्जिनल लिक्विडिटी। अब क्या आप लोगों ने देखा मार्जिनल लिक्विडिटी हमेशा क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है। कभी इंक्रीज हुआ क्या मार्जिनल लिक्विडिटी? नहीं। 10 का 8 हो गया, 8 का 6 हो गया, 6 का 4 हो गया, 4 से 2 हो गया, 2 से 0 हो गया, 0 से नेगेटिव में चला गया, बट मार्जिनल लिक्विडिटी इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है ना? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई जब भी हम लोग यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंजम्पशन करते हैं तो ह्यूमन वांट्स क्या होती है, डिमिनिश होने लगता है। लोगों के जो वांट्स है उस कमोडिटी से रिलेटेड वो डिमिनिश होने लगता है। बट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि भाई ये जो लॉ है ना, अगर इसको समझना है अच्छी तरीके से तो हमारे कुछ एजम्पशंस को मान के चलना पड़ेगा। एजम्पशन मतलब कुछ चीजें ऐसे हैं उसको मान के चलना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकल में हो या नहीं हो बट मान के चलना पड़ेगा, तो ही ये मार्जिनल लिक्विडिटी डिमिनिश होता है। ये साफ देखो, नहीं साफ समझे? तो देखो उन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल लिक्विडिटी में बताया जाता है दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर बोसे बट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। देन in the book of Principle of Economics in published in 1890। देखो जो क्या बोल रहा है, ये जो लॉ है सबसे पहले जिसने प्रपोज किया उसका नाम है प्रोफेसर बोसे, प्रोफेसर बोसे। बट इसको डिटेल में जिसने एक्सप्लेन किया उसका नाम है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपना एक बुक पब्लिश किया था 1890, जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और उस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी के बुक के थ्रू उन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल लिक्विडिटी को डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल लिक्विडिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। और बच्चों ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल लिक्विडिटी है ये सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया के लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि पूरे यूनिवर्स में जितने ह्यूमन हैं वो सब के लिए ये लॉ लागू होता है। सबका बिहेव कुछ इसी तरह से होता है। ठीक है? देखो क्या it is based on the common consumer behavior that utility derived diminishes with the reduction in the intensity of want। जब भी कोई भी गुड्स की इंटेंसिटी ऑफ वाट डिमिनिश होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। जैसे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया। स्टेटमेंट क्या कहते हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अपने स्टेटमेंट में कहते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट which a person derived from given increase in stock of the diminishes with every increase in stock that we already had। मतलब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक ऑब्जर्वेशन किया। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि भाई जो बंदा जो चीज उसके पास ऑलरेडी है, जो स्टॉक उसके पास ऑलरेडी है, वो स्टॉक अगर वो कंटिन्यूअसली कंजम्पशन कर रहा है तो वो स्टॉक यूटिलिटी डिमिनिश होने लग जाता है। एक एग्जांपल दें, क्यों तुम्हारे पास एक शर्ट, ऐसा शर्ट, सेम शर्ट तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए लाया, सेम साइज का है, सेम डिजाइन का है, सेम कलर का है, सब कुछ सेम है, कुछ अलग है ही नहीं, कुछ डिफरेंट ही नहीं है उसमें। तो क्या बताओ उस शर्ट को पहनने में आप इतना एक्साइटेड होंगे? नहीं रहोगे। क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि वो शर्ट तुम्हारे पास ऑलरेडी है और आप ऑलरेडी उसका भी, तो आप इतना एक्साइटेड नहीं रहोगे, मतलब आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिमिनिश। क्या हो जाएगी? तो प्रोफेसर मार्शल ने वही बताया ना कि भाई जो चीज तुम्हारे पास ऑलरेडी है वही चीज को अगर आप दोबारा यूज करोगे तो कंज्यूमर की वांट क्या होती है, डिमिनिश होती है। क्या होती है? समझ में आ रहा है? ठीक है? देखो आगे क्या, इन अदर वर्ड्स मार्जिनल लिक्विडिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग फॉर हर टोटल कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। इन शॉर्ट द मोर ऑफ यू हैव द यूज यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। मतलब जो चीज तुम लोग और यूज कर रहे हो, ठीक है, उसी चीज को जब तुम दोबारा यूज करोगे तो क्या होती है? ठीक है? तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि भाई प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा है कि भाई जो चीज तुम्हारे पास ऑलरेडी है उस चीज को जब दोबारा कंजम्पशन करते हो तो यूटिलिटी कम होती है, क्या होती है? कम होती है। बट हमने कुछ एजम्पशंस दी है, कुछ एजम्पशंस करके चलना पड़ेगा, कुछ चीजों को मान के चलना पड़ेगा, तो ही हमारा लॉ एप्लीकेबल होगा। नहीं तो पहला एजम्पशन क्या है कि भाई सबसे पहले जो कंज्यूमर चीजों को कंज्यूम कर रहा है वो रैशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैशनल मतलब वो नॉर्मल टाइप का कंज्यूमर होना चाहिए। नॉर्मल टाइप मतलब उसके नीचे उसका कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर उसका कोई इंटेंशन है तो वो कितना भी कमोडिटी को कंज्यूम करेगा तो भी डिमिनिश होने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स खाने का एक कॉम्बिनेशन रखा,
मैंने तुमको कितना भी चॉकलेट दूंगा, क्या तुम लोगों का यूनिट सेटिस्फाइड होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन के लिए चॉकलेट्स का, हम नॉर्मल पर्सन नहीं है, हम रैशनल नहीं है। ठीक है, अगर यही देखा है, अगर हम लोग रैशनल होते, नॉर्मल होते, अगर हमने कोई कॉम्बिनेशन नहीं रखा होता, तो 2 या 3 चॉकलेट खाने के बाद हमारा सेटिस्फेक्शन होता, हमारे इंडियन में बहुत चॉकलेट के चॉकलेट होने लग जाए। बट आपने कॉम्पिटिशन रखा है, आपने प्राइस रखा है, ठीक है, तो आप इतना भी चॉकलेट खाओगे तो आपका कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप रैशनल नहीं है। समझ में आया? तो प्रोफेसर अंकुर माथुर ने ये बोला कि भाई अगर सच्ची ह्यूमिलिटी को डिमिनिश करना है तो रैशनल होना जरूरी है, और सब कुछ नॉर्मल सब जैसे बिहेव करना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो ह्यूमिलिटी क्या होगा? डिमिनिश होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? सेकंड, कार्डिनल मेथड। सबसे पहले हम लोग ने देखा assumption है, assumption of law of D मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरी, सबसे पहला रैशनल। ठीक है, कंज्यूमर को क्या होना जरूरी है? रैशनल होना जरूरी है। रैशनल मतलब नॉर्मल पर्सन होना जरूरी है, तो ही लॉ एप्लीकेबल, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? सेकंड, कार्डिनल मेजरमेंट। देखो हम लोगों ने फीचर्स में भी ये पॉइंट पढ़ा, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसको तो मेजर नहीं कर सकते, नंबर एंड द फिगर इसको तो कभी भी मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, और हमें एजम्पशन करके चलना पड़ेगा कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं। यूटिलिटी को मेजर करते हैं मतलब यूटिलिटी को काउंट करेंगे, बराबर नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर तुम लोग कंज्यूम कर रहे हो, तो आप एक लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिट को जब कंजम्पशन करते हो तो आपको अगर यूटिलिटी को अगर डिमिनिश करना है तो उसके लिए आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा, लाइक फॉर एग्जांपल केजीज में, लीटर्स में, ग्राम में। ठीक है, ये मेजरमेंट लेना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि मैं इतना केजी ऑफ कमोडिटी को कंजम्पशन करूंगा तो मेरा सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। लॉ को समझने के लिए, लॉ को समझने के लिए हम लोग यूटिलिटी को कार्डिनली मेजरमेंट करेंगे, ऐसा एजम्पशन करा। प्रैक्टिकली मेजरमेंट नहीं किया जाता, बट अगर हमारा यूटिलिटी कितना सेटिस्फाइड हो रहा है, इसको अगर मेजर करना है तो इसको जो नंबर्स में काउंट करना होगा, तो ही यूटिलिटी वाले को। अगर तुम केवल लेके तो आपने मेरे शेड्यूल लगा, तो अगर मैं नंबर्स नहीं पता होता तो क्या तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होती? क्या तुम लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आता? क्या तुम लोगों को टोटल यूटिलिटी समझ में आता? नहीं था। तो ऐसे ही ये बोल रहा है, इसलिए आपको मान के चलना पड़ेगा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल को हम लोग नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। समझ में? ये दूसरा है। ठीक है, so the law assumes that unity can be cardinally or numerical measures. Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of commodity. Next है होमोजेनिटी। प्रोफेसर अंकुर माथुर बोलते हैं कि भाई एक और चीज को मान के चलना पड़ेगा, वो चीज है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब जो भी कमोडिटी को कंजम्पशन कर रहे हो वो सेम साइज का होना चाहिए, सेम शेप का होना चाहिए, सेम कलर का होना चाहिए, सेम टेस्ट का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही यूटिलिटी होगा। जैसे कि लोग थोड़ी देर मैंने एक एग्जांपल दिया था शर्ट का, तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हें शर्ट लाया है वो सेम इन साइज का है, सेम इन शेप का है, सेम इन कलर का है, सब कुछ सेम है जो तुम्हारे पास ऑलरेडी था। ऐसा शर्ट अगर आप वापस से दोबारा यूज करोगे तो ही तो अपनी यूटिलिटी मिल होगी ना। तो इसलिए प्रोफेसर अल्बर्ट माथुर बोलते हैं कि भाई जिस कमोडिटी को ऑलरेडी यूज कर चुके हो वो कमोडिटी होमोजेनस होना चाहिए। होमोजेनस मतलब वो प्रोडक्ट सेम इन साइज का होना चाहिए, सेम इन शेप का होना चाहिए, सेम इन कलर का होना चाहिए, सेम इन टेस्ट का होना चाहिए। तो ही प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का जो ऑब्जर्वेशन है लॉ के बारे में, डीएमयू के बारे में, वो सही साबित होगा। क्यों? रिहान को जो शर्ट आया है वो भले सेम साइज का है, डिजाइन भी सेम है, कलर क्या है? अलग है, तो इसकी यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी क्योंकि वो कलर का शर्ट किया नहीं है ना, तो उसकी यूटिलिटी डिमिनिश करने वाली नहीं है। और सब कुछ सेम है जो ऑलरेडी उसने यूज किया है, तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? डिमिनिश हो जाएगी। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल यही बोलते हैं तो भाई होमोजेनिटी होना जरूरी है। मान के चलो कि आप कितनी कमोडिटी को कंजम्पशन कर रहे हो वो होमोजेनस है। होमोजेनस मतलब सेम इन साइज, सेम इन शेप, सेम इन कलर, सेम इन टेस्ट, सेम इन सब कुछ क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? ठीक है, प्लस कार्डिनल मेथड हो गया। कार्डिनल मेजरमेंट, थर्ड पॉइंट इज होमोजेनिटी। नेक्स्ट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं? आप जिस भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो ना उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे कंज्यूम करना है।
कंटिन्यूस बेसिस मतलब आपको दोनों यूनिट में थोड़ा भी टाइम गैप नहीं रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने चॉकलेट्स दिए थे, तो आपने फर्स्ट चॉकलेट खाया, तो जैसे ही फर्स्ट चॉकलेट खत्म हो जाएगा दूसरा चॉकलेट तुरंत कंज्यूम करना है, दूसरा खत्म हो गया तुरंत तीसरा खाना है, तीसरा खत्म हो गया चौथा खाना है, तो ही यूटिलिटी डिमिनिश होगा। आप बोलोगे आज एक खाता हूं, कल एक खाता हूं, परसों एक खाता हूं, तो उस चॉकलेट की यूटिलिटी जल्दी डिमिनिश नहीं होगी। समझ में आया? तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने यही कहा है कि भाई जो भी कमोडिटी को कंजम्पशन कर रहे हो, एजम्पशन करके चलो कि आप कंटिन्यूअस बेसिस पे उस कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, कोई भी टाइम गैप नहीं रखोगे, ठीक है? तो ही लॉ क्या होगा? एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं। समझा? क्लियर? किसी को डाउट इसमें? दीपिका? नेक्स्ट, तो कंटिन्यूटी हो गया, कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी मतलब ज्यादा जिस प्रोडक्ट को आप कंज्यूम कर रहे हो वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए, नॉट मीडियम, स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए। समझो, आप पानी अगर बकेट में पियोगे, बड़ी बाल्टी में अगर पानी पियोगे, चलेगा? नहीं। अगर आप चम्मच से पानी पियोगे, चलेगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों भी स्टैंडर्ड साइज के नहीं है पानी पीने की। बकेट भी नहीं है, क्योंकि हम लोग बकेट से तो पानी पीते नहीं है ना? हम लोग चम्मच से पानी पीते हैं, चम्मच बहुत छोटा हो जाएगा, बकेट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसका स्टैंडर्ड साइज क्या है? ग्लास। क्या है? ग्लास। तो आप जो भी पानी पियोगे वो ग्लास से ही पीना है, तो ही यूटिलिटी डिमिनिश होगा। समझ में आया? एक स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए। आप जिस भी कमोडिटी को कंजम्पशन कर रहे हो एक स्टैंडर्ड साइज का होना है। एप्पल कंज्यूम कर रहे हो तो एप्पल ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्यादा बड़ा और ज्यादा छोटा एप्पल अगर कंज्यूम कर रहे हो तो यूटिलिटी बढ़ जाएगा, यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगा। लेकिन मार्केट में जैसे एप्पल मिलते हैं वैसे एप्पल अगर आप कंज्यूम कर रहे हो जो सबके लिए नॉर्मल है, तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी? डिमिनिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो स्टैंडर्ड साइज का, बराबर, ठीक है? तो आप कुछ अलग या आप कुछ नया प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर रहे हो जो किसी और ने नहीं किया है, बराबर, तो इसमें एक्साइटमेंट ज्यादा होती नहीं, तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी? डिमिनिश हो जाएगी। समझ में आया? तो जिस भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हो वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, वो एकदम स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो ही लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट इज रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मतलब बच्चों कि आप जिस भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो उसकी टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होने चाहिए। आप जिसके पास पानी पूरी खाने जाते हो उसके पास अगर टेस्ट ज्यादा अच्छा है कल से, तो कल एक प्लेट पानी पूरी खा रहे थे, आज 2 प्लेट खाओगे, यूटिलिटी क्या हो जाएगा? लॉ एप्लीकेबल होगा क्या? लॉ ने क्या बोला कि भाई कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए। कॉन्स्टेंसी मतलब जिस टेस्ट का पानी पूरी तुम लोगों ने कल कंज्यूम किया था वही टेस्ट का पानी पूरी अगर आज कंज्यूम करोगे तो आप बोलोगे नया कुछ नहीं है, यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगी। समझ में आया? लेकिन अगर पानी पूरी वाले ने अगर उसमें और एक्स्ट्रा मसाले ऐड कर दिए और उसकी टेस्ट को बढ़ा दिया तो आप क्या बोलोगे? यार कल से ज्यादा टेस्टी आज लग रहा है, आज 2 प्लेट खाऊंगा। यूटिलिटी बढ़ा कि कम हो गया? बढ़ गया, बराबर है ना? बढ़ गया। इसलिए टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर का चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिगरेट स्मोकर है, सिगरेट पीता है, कल तक सिगरेट पी रहा था, उसकी हैबिट थी, सिगरेट की यूटिलिटी उसको मिल रही थी, बीवी ने मारा, आज से सिगरेट छोड़ दिया, हैबिट चेंज हो गई, सिगरेट पिएगा क्या? नहीं पिएगा, यूटिलिटी क्या हो जाएगा? डिमिनिश। समझ में आ रहा है? तो इसलिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि कॉन्स्टेंसी होना जरूरी है। आप अपने हैबिट, टेस्ट और प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं करोगे, अगर चेंज करोगे तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। समझे बच्चों? क्लियर? नेक्स्ट, सो कॉन्स्टेंसी हो गया, कॉन्स्टेंसी। नेक्स्ट पॉइंट इज डिविजिबिलिटी। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि भाई आप जिस भी कमोडिटी को कंजम्पशन कर रहे हो ना उसको डिवाइड करके कंजम्पशन करना है, डिवाइड करके। जैसे कि समझो एक वाटरमेलन है तो पूरा आपका का आपका वाटरमेलन तुम लोग खाओगे क्या? नहीं, उसको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा? पीसेस करने पड़ेंगे, उसको कटिंग करना पड़ेगा और कटिंग करने के बाद आप उसको कंज्यूम करोगे। समझ में? तो आप जिस भी कमोडिटी को कंजम्पशन कर रहे हो उसको डिवाइड करके कंजम्पशन करना है। समझ में? तो ही लॉ एप्लीकेबल होने वाला है, अदरवाइज डन। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल बॉन्ड। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि अच्छा यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं लिखा, कौन सा है? डिविजिबिलिटी। Divisibility. And last point is single bond. Single bond. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि आप ऐसे कमोडिटी को कंजम्पशन करोगे जो आपके सिर्फ सिंगल बॉन्ड को सेटिस्फाई करता हो, बराबर। आप मल्टीपल बॉन्ड को सेटिस्फाई करने वाला कमोडिटी कंजम्पशन नहीं करोगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड के कंजम्पशन, मल्टीपल बॉन्ड को सेटिस्फाई करने वाला कमोडिटी अगर आप कंजम्पशन करोगे तो आपकी यूटिलिटी कभी भी डिमिनिश होने वाली नहीं।
समझ में? तो ऐसा कमोडिटी आपको कंजम्पशन करना है जो आपके सिंगल वांट को क्या कर सकता है, सेटिस्फाइड कर सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर? तो ही यूटिलिटी क्या होगा, डिमिनिश होगा। So these are the assumptions of law of DMU. DMU means diminishing marginal utility. So first one is रैशनलिटी। रैशनलिटी मतलब कंज्यूमर को क्या होना है, नॉर्मल पर्सन होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट इज कार्डिनली मेजरमेंट, मतलब यूटिलिटी को समझने के लिए हम लोगों को कोई भी कमोडिटी को केजीज में, नंबर्स में, फिगर्स में मेजरमेंट करना जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज होमोजेनिटी, आप जिस भी प्रोडक्ट को कंजम्पशन कर रहे हो वो होमोजेनियस नेचर का होना चाहिए, सेम इन साइज, सेम इन शेप, सेम इन कलर, सेम इन टेस्ट का होना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट इज कंटिन्यूटी, मतलब आप जिस भी कमोडिटी को कंजम्पशन कर रहे हो उसमें ज्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। टाइम गैप होने की वजह से यूटिलिटी इंक्रीज होगा, हमें डिमिनिश दिखाना है। मतलब आपको कोई भी गैप नहीं रखना है, कंटिन्यूअस बेसिस पे एक खत्म हो गया तो दूसरा कमोडिटी आपको कंजम्पशन करना है, तो ही यूटिलिटी डिमिनिश होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी मतलब जो भी कमोडिटी आप कंजम्पशन कर रहे हो वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था बकेट और स्पून का। जैसे कि अगर आप वाटर कंज्यूम कर रहे हो तो आप बकेट में भी नहीं कर सकते ना स्पून में कर सकते हो, आप एक स्टैंडर्ड ग्लास में वाटर को क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंसी। कंज्यूमर को अपने बिहेव को कांस्टेंट रखना है, मतलब ना अपने टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंसेस को चेंज करना नहीं है। समझ में आ रही है? अगर चेंज हो जाएगा तो यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगा, लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि भाई अगर कोई बी कमोडिटी है तो उसको अक्खा ठूसना नहीं है, उसको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करके उसको स्मॉल पीसेस बनाने हैं एंड स्मॉल पीसेस बना के उसको कंजम्पशन करना है, तो ही यूटिलिटी क्या होगा, डिमिनिश होगा। एंड नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज सिंगल वांट। आप कोई भी कमोडिटी को कंजम्पशन कर रहे हो वो सिंगल वांट को सेटिस्फाइड करने वाला ही कमोडिटी होना चाहिए। बराबर? ठीक है। मल्टीपल वांट्स का सेटिस्फैक्शन करने वाला अगर कोई कमोडिटी है तो आपकी यूटिलिटी को कभी भी डिमिनिश नहीं करेगा। ठीक है। इसलिए जो भी कमोडिटी को कंजम्पशन कर रहे हो वो सिंगल वांट को सेटिस्फाइड करने वाला होना चाहिए। ठीक है। समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट? पक्का?